आज 20 साल बाद तय समय से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने क्यों छोड़ा अफगानिस्तान? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्यों भिड़े चीन और अमेरिका? यूएनएससी में पास प्रस्ताव पर क्या नया है अफगानिस्तान को लेकर? देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। आखिरकार 20 साल बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान को अलविदा कह दिया है। तय समय से एक दिन पहले यानी कि 30 से 31 अगस्त की दरमियानी रात को यूएस आर्मी अफगानिस्तान छोड़ अपने देश लौट गई। अमेरिकी सैन्य मुख्यालय पेंटागन ने इस बात की पुष्टि की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने से पहले अपने 1200 लोगों को काबुल से निकाल लिया। इन सबको 26 अमेरिकी सैन्य उड़ानों से एयरलिफ्ट किया गया। इन लोगों का रेस्क्यू 29 अगस्त के 3 बजे से लेकर 30 अगस्त तक 3 बजे तक किया गया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी पर यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि मैं ऐलान करता हूं कि अफगानिस्तान से हमारी निकासी पूरी हो गई है। अमेरिकियों, तीसरे देशों के नागरिकों और खतरे की आशंका वाले अफगान नागरिकों को निकालने का अभियान खत्म हो गया है। हामिद करजई एयरपोर्ट से आखिरी C-17 विमान सोमवार 3:29 पर उड़ा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाते ही काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में तालिबानियों ने जश्न मनाया। काबुल एयरपोर्ट पर हवाई फायरिंग कर खुशी का इजहार किया गया। तालिबानियों ने कहा कि हमने 20 साल बाद आखिरकार अमेरिकी सेना पर जीत दर्ज कर ली। अमेरिकी सैनिकों के जाते ही तालिबानी लड़ाकों ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा जमा लिया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब तालिबान लड़ाकू जीत का जश्न मनाते हुए काबुल हवाई अड्डे के भीतर दाखिल हो रहे थे। खास बात यह है कि इस तस्वीर में तालिबानी लड़ाकू तलवार कमीज की जगह वर्दी में नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके कंधों पर अमेरिकी असॉल्ट राइफल भी दिख रहा है। अफगानिस्तान के अमेरिका से निकलते ही काबुल एयरपोर्ट पर हालात खराब होने लगे। एयरपोर्ट की तरफ से पायलट और हवाई कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि अब एयरपोर्ट पर कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, एयरपोर्ट सर्विस नहीं है। यहां उतरने या उड़ान भरने वाले विमान अत्यंत सावधानी बरतें। भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक में अफगानिस्तान पर 2 के मुकाबले 13 वोट से एक प्रस्ताव पास किया गया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकवादियों के पनाहगार के रूप में प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही यूएन चार्टर 1267 के मुताबिक तालिबान को आतंक के खिलाफ खड़ा होना होगा। अफगान नागरिकों को विदेश जाने दिया जाएगा और मानवाधिकार, महिला और अल्पसंख्यकों को अधिकार देने होंगे। बैठक में चीन ने अफगानिस्तान मामले को लेकर अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही ISIS पर कार्रवाई के नाम पर निर्दोषों को मारने का भी आरोप लगाया। चीन ने कहा कि अमेरिका अपने किए फैसले और अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। चीन ने अफगानिस्तान पर प्रस्ताव के नाम पर अमेरिका को खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें, प्रस्ताव पर वोटिंग में चीन ने हिस्सा नहीं लिया। इस बीच अमेरिकी ड्रोन हमले में नागरिकों की मौत पर व्हाइट हाउस ने चुप्पी तोड़ी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन पास्की ने कहा है कि हम नागरिकों के मरने की संख्या पर अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। मामले की जांच अभी चल रही है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ड्रोन हमले में 7 बच्चे समेत 10 नागरिकों की मौत हुई है। और अफगानिस्तान में फंसे 20 भारतीयों का अब क्या होगा? अफगानिस्तान में क्यों रहेंगे ब्रिटिश सैनिक? तालिबान से कैसे चीन को नुकसान पहुंचेगा? और क्यों भूखों मरने पर मजबूर हो रहे हैं अफगानी? जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 अफगान संकट। भले ही अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को छोड़कर चली गई हो, लेकिन ब्रिटिश फाइटर्स अभी अफगानिस्तान में रुकेंगे। ब्रिटिश आर्मी की एक टुकड़ी SAS फाइटर्स ने अफगानिस्तान में ही रुकने के लिए इजाजत मांगी है। अफगानिस्तान में अभी 20 भारतीय फंसे हैं। कहा जा रहा है कि काबुल हवाई अड्डे पर सुरक्षा की स्थिति के कारण फंसे हुए भारतीयों को जल्द कोई भी फ्लाइट मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बीच तालिबान ने कहा है कि अफगान हिंदुओं, सिखों को वैध दस्तावेजों के साथ भारत यात्रा की अनुमति दी गई है। तालिबान ने कहा है कि इस महाद्वीप में भारत एक अहम रोल अदा कर रहा है, इसलिए तालिबान के लिए भारत काफी अहमियत रखता है। तालिबान भारत के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध कायम रखना चाहता है, जैसा पहले था। ये बात कतर में तालिबानी नेतृत्व के एक बड़े नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने कही है। उधर अफगानिस्तान के वर्तमान हालात को लेकर तालिबान ने पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि गनी ने अचानक सत्ता छोड़कर गलती की, जिसकी वजह से जगह जगह फायरिंग, लूटपाट जैसी घटनाएं हुई। शाहीन ने कहा कि गनी जो कुछ भी देश से लेकर गए हैं, जो उनका नहीं है, उसे लौटा दे। चीन भले ही तालिबान को अपना समर्थन दे रहा है, लेकिन यही उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। अफगानिस्तान में IS खोरासन सक्रिय है और ये तालिबान का खिलाफ है। इसके अलावा चीन के शिनजियांग में एक्टिव ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लड़ाके भी तालिबान से मिल सकते हैं। ये लड़ाके लंबे समय से उइगर मुस्लिमों को आजाद कराने के लिए लड़ते रहे हैं।
पाकिस्तान में भी तालिबान राज कायम होने लगा है। तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के लड़ाकुओं ने वजीरिस्तान प्रांत के लाढ़ा इलाके पर कब्जा कर लिया है। यहाँ टीटीपी के लड़ाकुओं को देखकर पाक सेना भाग खड़ी हुई। वीडियो में टीटीपी के लड़ाकू ये कह रहे हैं कि हम अपने दोस्त से मिलने अफगानिस्तान जा रहे हैं, लेकिन अगला नंबर पाकिस्तान का है, यहाँ की आर्मी का है। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद से नागरिकों को देश छोड़ने का सिलसिला जारी है, जिसे जहां मौका मिल रहा है, जैसे हो पा रहा है, दूसरे देशों में जाकर शरण ले रहे हैं। ये तस्वीर अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर की है, जहां दुर्गम रास्तों से होकर लोग ईरान में शरण लेना चाहते हैं। वही ये तस्वीर ईरान की है। देखिए कैसे ईरान में जर्मन दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में अफगान नागरिक जुटे हैं। अफगानिस्तान में लोग पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। बैंक बंद है, एटीएम में पैसे नहीं है, कंपनियां कामगारों को सैलरी नहीं दे पा रही। हालात ये हैं कि काबुल में लोग बैंकों से अपने पैसे निकालने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने अब लोगों को बैंक से पैसे निकालने पर भी पाबंदियां लगा दी है। उधर विश्व बिरादरी में अपनी स्वीकारोक्ति को लेकर के तालिबान हर संभव कोशिश में जुटा है। ताजा मामला अफगानिस्तान में अफीम की खेती को लेकर देखने को मिला है। तालिबान ने लोगों से अफीम की खेती नहीं करने को कहा है। इन दिनों तालिबान के प्रतिनिधि कंधार में लोगों के समूह को जुटाकर ये सलाह दे रहे हैं ताकि दुनिया की नजर में तालिबान की छवि बदले। और अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान में दिखा तालिबान का ट्रेलर। कब सामने आएगा तालिबान का सुप्रीम लीडर अखुंदजादा, और अफगानिस्तान में क्यों लोग जमा करवा रहे हैं अपने अपने हथियार? देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का करीब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। इस दौरान इस संगठन के बड़े नेता और कमांडोज काबुल की गलियों में घूमते नजर आए, लेकिन अब तक तालिबान का सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा मीडिया के सामने नहीं आया है। अब तालिबान ने तस्दीक की है हिबतुल्लाह अखुंदजादा अफगानिस्तान में ही है और जल्द ही पहली बार लोगों के बीच नजर आएगा। क्या बराक ओबामा की गलती की सजा भुगत रहा है अफगानिस्तान? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि ओबामा ने 2014 में जिन खतरनाक 5 तालिबानी आतंकियों को ग्वांतानामो जेल से रिहा किया था, अब यही आतंकी सत्ता में लौट आए हैं। रिहा किए गए खैरुल्लाह खैरख्वाह अब तालिबान की बड़ी ताकत बन गया है। खैरुल्लाह के साथ मोहम्मद नबी, मोहम्मद फजल, अब्दुल हक वासिक और मुल्ला नूरुल्लाह को रिहा किया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद अलकायदा के एक बार फिर सिर उठाने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन का बॉडीगार्ड अब अफगानिस्तान पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर अमीन उल हक के अफगानिस्तान लौटने का दावा किया जा रहा है। अमीन उल हक कभी ओसामा का सुरक्षा इंचार्ज था, जिसने 7000 किलो के अमेरिकी बम से लादेन की जान बचाई थी। तालिबान पर कब्जे के बाद से अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट के हमलों से जूझ रहा है। इस बीच तालिबान ने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द वह इन हमलों पर काबू पा लेगा। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, जैसे ही यहाँ पर बिना विदेशी ताकतों के इस्लामी सरकार का गठन होने लगेगा, IS से प्रभावित अफगान उनका साथ देना बंद कर देंगे। अमेरिकी सेना की वापसी ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। वजह है ये तस्वीर है। देखिए, कंधार गवर्नर हाउस के ऊपर अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है? क्या तालिबान इतने ट्रेंड हो गए हैं कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर पाएं? इधर पाकिस्तान तालिबान से दोस्ती निभाने में लगा है। सोमवार को पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान खाना और दवाइयां लेकर मज़ार शरीफ पहुंचा। आपको बता दें कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, तब से तालिबान लड़ाकों को वहां इन चीजों की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान में आम लोगों से तालिबान ने हथियार छीनना शुरू कर दिया है। अब तक तालिबान ने लोगों से सैकड़ों हथियार इकट्ठा कर लिया है। तालिबानी लड़ाकू लोगों के घरों की तलाशी ले रहे हैं और सारे हथियार जब्त कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे एक पोर्टल का उद्घाटन। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज क्यों बुलाई है पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक? किन किन मुद्दों पर होगी बात और कहां सुरक्षा बलों ने घुसपैठ को नाकाम कर ढेर कर दिए 2 आतंकी? देश की अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय योजनाओं के रजिस्ट्रेशन से जुड़े एक पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। इस पोर्टल का उद्घाटन नई केंद्रीय योजनाएं 2021 के तहत किया जाएगा। केंद्रीय योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर की इकाइयों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज मुंबई में पार्टी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। बैठक में एनसीपी मंत्रियों के कामकाज, मौजूदा सियासी हालात सहित अघाड़ी सरकार के साथी दलों के नेताओं को मिले ईडी नोटिस पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में एनसीपी के कोर ग्रुप के सदस्य उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल सहित एनसीपी के सारे मंत्री मौजूद रहेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जम्मू कश्मीर के पंचायती राज प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। श्रीनगर के SKICC में होने वाले कार्यक्रम में कुल 80 जनप्रतिनिधियों और 20 उपायुक्तों को बुलाया गया है। कार्यक्रम में उपराज्यपाल के अलावा संसदीय पैनल के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। सोमवार को उन्होंने श्रीनगर में कहा है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र सशक्त और मजबूत हुआ है। सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सोमवार को 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना के मुताबिक एक आतंकी का शव और AK-47 राइफल बरामद की गई, जबकि दूसरे आतंकी का शव AK-47 राइफल के साथ LOC के पार देखा गया। जम्मू और कश्मीर पुलिस साइबर आतंकियों पर नकेल कस रही है। पुलिस और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ये व्हाइट कॉलर जिहादी बंदूक वाले आतंकियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो गुमनाम रहते हैं, लेकिन युवाओं की सोच को प्रभावित कर बड़े नुकसान का कारण बनते हैं। CJI NV रमन्ना आज सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में नियुक्त 9 नए जजों को शपथ दिलाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल के कारण कोर्ट में पहली बार 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सहित जजों की संख्या 33 हो जाएगी। महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं पर ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। अनिल देशमुख, एकनाथ खड़से, अनिल परब के बाद अब शिवसेना सांसद भावना गवली के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने गवली से जुड़े एक ट्रस्ट के खिलाफ जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के वाशिम जिले में कई जगहों पर छापेमारी की। शिवसेना नेता अनिल परब को ईडी ने आज पूछताछ करने के लिए बुलाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन का बयान दर्ज किया गया। ये मामला कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। सुकेश तिहाड़ जेल में बंद है और उस पर जेल से 200 करोड़ की रंगदारी वसूलने का आरोप है। टोक्यो पैरालंपिक में सोमवार को भारत की झोली में 4 पदक आए। जैवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता, वहीं शूटिंग में अवनी लखेरा ने गोल्ड पर निशाना लगाया। जैवलिन थ्रो में 2 और डिस्कस थ्रो में भी 1 पदक मिला। सोमवार को राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने परचम लहराया, जिसके बाद राज्य सरकार ने उनके लिए इनामों का ऐलान किया। और आज बीजेपी यूपी पूर्व सीएम कल्याण सिंह को देगी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कहा कि वायरल और डेंगू पीड़ितों से मुलाकात और कहां हुई बाइक छीनने के आरोपियों की जमकर धुनाई। राज्यों की खबरें देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बीजेपी आज सूबे के सभी 18 मंडलों में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी। लखनऊ के गोमती नगर के सिटी मोंटेसरी स्कूल सभागार में मुख्य कार्यक्रम आयोजन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मेहमान मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री दौरे में लखनऊ के चौक इलाके में बने ज्योतिबा फुले मल्टी लेवल पार्किंग और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा उनका पूर्व सीएम कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। आज त्रिपुरा मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। त्रिपुरा सरकार में 4 मंत्री पद खाली हैं। बीजेपी IPFT की गठबंधन सरकार में 3 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। बीजेपी कोटे से रामप्रसाद पॉल, भगवान दास और सुशांत चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि एक सीट IPFT के लिए छोड़ी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वायरल और डेंगू बुखार से हुई मौतों के बाद फिरोजाबाद का दौरा किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और सुदामा नगर में निरीक्षण किया और कहा कि स्थानीय स्तर पर कमी हुई है। योगी के मुताबिक मामले की जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के जालंधर में इंटेलिजेंस और पंजाब पुलिस के रेड के दौरान गिरफ्तार किए गए पूर्व जत्थेदार जसवीर सिंह के बेटे गुरमुख बड़ार ने कई खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक किसान आंदोलन की आड़ में आतंकी हमला हो सकता है। पाक खुफिया एजेंसी ISI राज्य में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में फिल्मी तर्ज पर लूट करने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर एक ज्वेलरी शॉप पर छापा मारा और 20 लाख कैश और 30 ग्राम की गोल्ड ज्वेलरी अपने साथ ले गए। 48 घंटे में सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। बिहार के वैशाली में बाइक छीनने की कोशिश कर रहे 2 आरोपियों को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची महुआ थाना की पुलिस टीम ने काफी मशक्कत के बाद लुटेरे को अपने कब्जे में लिया। पुलिस आरोपी को थाने लाकर मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बारिश के बाद कन्हान नदी में आए पानी से नदी पर बनी पुलिया धंस गई, जिसके चलते 20 से 25 ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया। नई पुलिया का निर्माण जारी है, लेकिन पुरानी पुलिया के टूटने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। मथुरा से लेकर अहमदाबाद और श्रीनगर में त्योहार की खुशी देखी गई। जन्माष्टमी के मौके पर श्रीनगर में लाल चौक पर जहां झांकी निकाली गई, इस मौके पर देश भर के मंदिरों और इस्कॉन टेम्पल को मुख्य रूप से सजाया गया था।
और किसने कहा तीसरी लहर के शुरुआती संकेत मिले लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। कर्नाटक ने क्यों केरल से आने पर लागू किया 7 दिन क्वारंटीन होने का नियम। दिल्ली में कल से खुल रहे स्कूलों के लिए जारी हुई नई कोविड गाइडलाइंस और दक्षिण अफ्रीका में नया वेरिएंट बना चिंता का सबब। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें अब देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। आईसीएमआर के महामारी विज्ञान प्रमुख डॉक्टर समरीन पांडा ने सोमवार को कहा कि कुछ राज्यों में तीसरी लहर के शुरुआती संकेत हैं। चौथे नेशनल सीरो सर्वे से पता चलता है कि 50% से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोविड प्रोटोकॉल का आदत बनाए रखने में ही भलाई होगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 30,200 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 205 लोगों की जान भी महामारी ने ले ली है। एक दिन में रिकवर होने वालों की संख्या 36,236 रही। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 3,64,000 से ज्यादा हो गए हैं। केरल में कई दिन बाद कोरोना केस में कुछ कमी आई है। 24 घंटे में 22,569 नए केस आए, जबकि 132 लोगों की मौत हो गई। राज्य में 2,10,000 का करीब एक्टिव केस हैं। संक्रमण के लिहाज से दूसरा सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां 3,741 नए केस आए और 52 मरीजों की मौत हो गई। केरल में ज्यादा कोरोना मामले सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने केरल से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को इसे लेकर आदेश जारी किया। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा रखा है या जिनका RT-PCR परीक्षण नेगेटिव आया है। दिल्ली में कल से 9वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे। DDMA ने राजधानी के स्कूलों को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। स्कूलों को लेकर कोविड गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई, जिसमें एक बेंच पर एक बच्चा और स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाने जैसे कई नियम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7 करोड़ के पार पहुंच गया है और 23 जिले कोरोना मुक्त बताए जा रहे हैं। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 269 रह गई है। अब तक 5 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की एक खुराक लग चुकी है। यह देश के किसी एक राज्य में हुआ सबसे अधिक टीकाकरण है। यूरोपीय देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर मचा रखा है। WHO ने यूरोपीय देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी पड़ी रफ्तार पर गंभीर चिंता जाहिर की है और कहा है कि 1 दिसंबर तक यूरोप में कोरोना की वजह से 2,36,000 लोगों की मौत भी हो सकती है। अमेरिका में कोरोना के चलते हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले हफ्ते रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सदस्य देशों को अमेरिकी यात्रियों पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बन गया है। C1.2 नाम का ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। वेरिएंट पर हुई एक स्टडी में दावा किया गया है कि यह दुनिया भर में फैल सकता है और मौजूदा सभी कोरोना वैक्सीन को चकमा देने में भी सक्षम है। दक्षिण अफ्रीका में ये मई महीने में पाया गया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।